दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज मैं आपको एक ऐसी शादी दिखाना चाहूंगी जो वाकई में समाज में एक मिसाल है। शादियों का सीजन चला हुआ है, आए दिन पता नहीं कितनी शादियां होती हैं, हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन एक ऐसी शादी जो कि आर्य समाजी लोगों के द्वारा करवाई जा रही है। ये खुद आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, ना ये मूर्ति पूजा को मानते हैं, और जो इनकी शादी है वो भी बिना दहेज की है। एक पैसा तक नहीं लिया। ऐसा भी सुनने में आता है कि एक सिक्के में सगाई करी गई, लेकिन ये जो शादी है ये एक सिक्के में भी नहीं करी गई। एक भी पैसा यहाँ पर नहीं लिया गया, ना ही दिया गया। ऐसी शादी वाकई में मिसाल है, बिना दहेज की शादी। नित नए दिन दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आते हैं, तो ये उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए मैसेज कि दहेज जो है वो बहुत ही गलत है, दहेज प्रथा खत्म कर देनी चाहिए। और इस प्रकार की जो शादियां हैं वो समाज में एक अच्छा मैसेज देती हैं। इससे जो दहेज प्रताड़ना के मामले हैं वो कम भी होते हैं, और पेरेंट्स भी जागरूक होते हैं, और साथ में लड़कियां भी जागरूक होते हैं। इनका नाम है ईश्वर सिंह और ये कालवा से हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इस शादी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी दुल्हन की मम्मी से, और ये वाकई में खुद भी एक दुल्हन लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। इनसे जानते हैं किन रीति रिवाजों से ये शादी करी गई है। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हम पिलानी से, झुंझुनू जिले से, राजस्थान से। राजस्थान से। हाँ। आपकी बेटी का क्या नाम है? प्रिया। प्रिया नाम है। हाँ। ये जो शादी करी गई है किन रीति रिवाजों से करी गई है? जैसे अक्सर देखने को मिलता है हरियाणा में दहेज बहुत ज्यादा देते हैं, तो आपने अपनी बेटी को क्या दिया है? हमने 1 रुपया कुछ नहीं दिया दहेज में। कुछ नहीं दिया दहेज में। 1 रुपया। जी जी। अगर बिरादरी की बात करें तो क्या बिरादरी भी अलग है या सेम है? सेम है। सेम बिरादरी है। हाँ। ये जो रिश्ता है ये किसने करवाया? ये हमने, हमारे इसके चाचा ने और हमने मिलकर किया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? क्योंकि हर परिवार में दहेज देने का जो रीति रिवाज बना हुआ है, अमीर लोग बहुत ज्यादा दहेज देते हैं, जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी बेटी का 1 रुपये में शादी हुई है, तो सभी को इसी तरह से शादी करनी चाहिए 1 रुपये में। धन्यवाद जी। मेरा नाम ईश्वर आर्य है, मैं गांव कालवा से हूँ। मेरे भतीजे की शादी है। भतीजा का मेरे बेटे से भी बढ़ करके है, क्योंकि बचपन से हमने इसको पाला है और सबसे ज़्यादा लगाव मेरे साथ ही रखता है। और इसके लिए जो एक मुहिम चली हुई है दहेज दहेज दहेज, उसके बिल्कुल खिलाफ में हमारा पूरा परिवार है। और मैं इसके लिए तो मेरे बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे का सारा उन्हीं की उससे हुआ है कि उन्होंने खुद मना कर दिया कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे। और जो हमारे परिवार को बढ़ाने वाली जो आएगी, अगर हम उसके परिवार को दुखी करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चल पाएगा? अच्छा ढंग से कैसे बच्चे पैदा होंगे? आगे कैसे हमारी संतानें अच्छी बनेंगी? हमारी संतानें तब अच्छी बनेंगी जब हम लालच को छोड़ देंगे। बेटी कहने से बेटी नहीं बनती, हमने उसके लिए उसके अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे, अपने आप को दिखाना पड़ेगा भाई हम चाहते क्या हैं, क्या आपसे आप क्या करेंगे हमारे लिए, या हम आपके लिए क्या करेंगे। हम ये चाहते हैं उनका परिवार खुशहाल होगा तो बेटी भी हमारे को अपने आप खुशहाल बना देगी। अगर उनका परिवार ही मतलब हम तंगी में कर देंगे, दहेज की बार बार डिमांड करेंगे और किसी चीज़ की मांग करेंगे, तो उनका परिवार दुखी हो जाएगा। वो बेटी हमारे घर पर दुखी होगी, वो बेटी दुखी होगी तो हमारा परिवार ऑटोमेटिक दुखी होना शुरू हो जाएगा। मैं तो सबसे ये की निवेदन करता हूँ, आप इस तरह का जो कार्य है वो उसको बिल्कुल बंद करें। बेटी बहू भी कोई शब्द गलत नहीं है। बहू का मतलब होता है बोने वाली, यानी कि बोने का मतलब कोई फसल बो दी, उसको उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली को हम बहू कहते हैं। तो शब्द की गलती नहीं है, वो हमने गलत बना दिया उस शब्द को। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, जब भी आप इस तरह की कोई रस्म होती है, मैं कई शादियों में जहाँ जहाँ शादियाँ हुई हैं, मेरा एक माध्यम बना है, तो लगभग ऐसी शादियाँ हुई हैं, सभी शादियाँ जो बगैर दहेज के हुई हैं। और शादियाँ आप ऐसी करवा चुके हैं जो बिना दहेज के और आर्य समाज के लोगों से जुड़ी हुई है? देखो बहुत हैं, ऐसे गिन तो नहीं सकते, बहुत सी शादियों में माध्यम बने हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारे जैसे बहुत व्यक्ति हैं ऐसे जो एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आगे समाज इसी तरह से वो करें, क्योंकि हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो एक बोझ बन करके रह जाते हैं उसके ऊपर। वो हमारे को पैसे देते हैं या हमारा मान सम्मान के लिए कपड़े देते हैं, हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं हम जैसे भाईचारे में जाते हैं, हमारे को ऐसा लगे चाहे हम उस घर में रात को जाएं चाहे दिन को जाएं,
तो हमारे को ये लगे कि हम अपने घर में आए हैं। एक ये लगता भाई वो हमारा मान सम्मान के लिए पैसे देंगे या हमारा कपड़े देंगे, तो हमारे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके ऊपर भार पड़ता है, फिर हमारा आना जाना कम हो जाता है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ भाई जो मेरे को ज़्यादा कोई देगा, हाँ हमारा मान सम्मान रखना है, कोई पैसे ज़्यादा की जरूरत नहीं, 5 रुपये दो, 1 रुपये दो, 10 रुपये दो, हमारे लिए वही बहुत बड़ा मान सम्मान है। जो एक बुजुर्गों ने मान सम्मान की प्रक्रिया चलाई है, हम उसके बिल्कुल समर्थक हैं। समर्थक इतने हैं कि वो सिर्फ इसलिए है भाई हमारी लड़की वहाँ गई है, ये हमारे सगे हैं, तो 1 रुपये से भी हमारा मान सम्मान करेंगे, तो हम उस सम्मान को ये लगाएंगे भाई करोड़ों रुपए का हमारा मान सम्मान हुआ है। तो इन्हीं यही है कि भाई आप दहेज ना तो लें ना दें। एक समाज में हम ऐसे मिल करके रहें, हमारे परिवार ऐसे मिलें जैसे दूध में पानी डालने के बाद पता नहीं चलता पानी कहाँ है दूध कहाँ है। दूध और पानी की तरह हमारा परिवार रहे, जो भी परिवार हमारी रिश्तेदारी जुड़ती है ऐसे जुड़े। मैं हूँ दूल्हे की चाची, और जो हमारे बेटे की शादी हुई है वो राजस्थान के पिलानी से हैं, और हमने अपने बेटे की शादी जो है बिना दहेज के की है, और दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया है। और ये हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स ऐसे ही अपने बच्चों की शादी करें, ना लें और ना दें। यदि ऐसी शादी हम करेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे और पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। और जो हमारी बहू है, यानी कि हम उसको बेटी बना के लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि वो जैसे लेके आए हैं वैसे ही बहुत खुश रहे हमारे साथ, और हम भी खुश रहें। क्या नाम है आपका? प्रिया पुनिया। कहाँ से है? केहरपुरा राजस्थान। आप लोग अपने आप मिले या फिर परिवार के माध्यम से? परिवार के माध्यम से। किसने मिलाया आपको? जो बीच में मिलाने वाला है वो कौन है? हमारे काका जी ईश्वर जी आर्य जी। तो जब आपको पता लगा कि आप दोनों की शादी होने वाली है, तो क्या आपको नहीं लगा कि हमें भी दहेज देना पड़ेगा? जैसे औरों के रीति रिवाज से शादी होती है तो ऐसे ही मेरी भी होगी। हाँ, क्वेश्चन था माइंड में कि क्या देना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। फिर जब पापा जी और काका जी ने मेरे घर पे बात की मम्मी पापा से, तो पता चला कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि लड़की हमेशा माँ बाप पे बोझ ना बने। अगर ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे तो उसके बाद में कोई भी माँ बाप सोचेगा नहीं और अपनी बेटी को पढ़ाएगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा, कभी सोचेगा नहीं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। कैसा महसूस हुआ कि ऐसा परिवार आपकी उनकी बेटी को मिला है? उनको बहुत खुशी हुई। एक टेंशन होती है कि हमारी बच्ची किस फैमिली में जाएगी, क्योंकि जो दहेज लेता है उसकी काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। स्टार्टिंग में थोड़ा स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो लाइफ टाइम चलता है। तो जब उन्हें पता चला कि ऐसी फैमिली में जा रहे हैं जहाँ पे दहेज को वैल्यू नहीं देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनको भी। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप पूरे समाज को? कि दहेज ना लें और रिस्पेक्ट करें लड़की के पेरेंट्स को, और उनको बराबर का दर्जा दें कि दहेज से फैमिली नहीं चलती है। अगर कोई आपको अपनी बेटी दे रहा है तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। हरियाणा का सबसे उत्तम आयुर्वेदिक व फिजियोथेरेपी संस्थान ओम आयुर्वेदा, पहला सुख निरोगी काया। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा सभी बीमारियों का देसी दवाइयों व थेरेपी द्वारा पक्का इलाज। गठिया, साइटिका, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, कंधों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, डिस्क स्लिप, गुमचोट, लकवा, नसों की ब्लॉकेज, सभी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, माइग्रेन, पथरी, बवासीर, सभी प्रकार के पुरुषों व महिलाओं के गुप्त रोग, बालों का झड़ना व सफेद होना, वजन बढ़ाएं, वजन घटाएं, हाइट बढ़ाएं व शरीर को मजबूत बनाएं। खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पर भस्म तैयार की जाती है। सभी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी के लिए अवश्य मिले। हमारा पता है ओम आयुर्वेदा, नजदीक हरियाणा स्कूल, रामपुरा रोड, सफीदो, जींद।